हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आयशा? आयशा, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आयशा? कल कोई काम किया? मैम कल मैंने बस हेल्थ के वेरिएबल्स किए थे क्योंकि उसको पहले एक और फाइल में बना के आयशा एक आई सेकंड, मीन मैं बाहर डाटा। बैठी हुई थी तो आंधी आ गई है। लेट मी गो इनसाइड। यस मैम। मुनीबा, ये बाहर से उठा लो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मासूमा, 5 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। नो वरीज मैम, टेक योर टाइम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, क्या बात कर रहे थे हम? यस मैम। मैम मैं आपसे कही थी कि मैंने हेल्थ के वेरिएबल्स ऐड किए हैं कल, क्योंकि वो पहले स्टार्टअप में किए थे जो वेरिएबल्स पहले से सारा जो प्रोसीजर था जिससे मैंने बाकी ऑब्जर्वेशन डिलीट की थी वो सब डिलीट करके उनको भी बिल्कुल सही 31306 ऑब्जर्वेशंस अस्सलाम पे वालेकुम ला मैम। ऐड किया था उसमें बख्तावर, अपने रियल डाटा में। सब ठीक है? ओके आयशा, ठीक है, गुड। आज हम लोग फिर बेसिक रिग्रेशंस वगैरह करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको पहले रिग्रेशंस का समझा दूंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों की वर्कशॉप होगी उसके में मैं यस आपको आपका सही मॉडल बताऊंगी जो आप लोगों ने करना होगा। बट बिफोर दैट यू नीड टू नो कि जी हम लोगों ने रिग्रेशंस करनी कैसे, होती कैसे और इस तरह के डाटा सेट को हम लोगों ने हैंडल कैसे करना है। ओके, यस मैम। व्हाट इज दिस? अ पर्सन इज कमिंग और उसका नाम भी अरीबा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी अरीबा कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है बेटा? आप गैलेक्सी C7, ये आपका नाम है गैलेक्सी C7? नहीं मैम, ये मैं हूँ माँ। हुआ, उसको अपना नाम तो चेंज कर लो वरना मैंने फिर आपको गैलेक्सी बुलाना शुरू कर देना है। ओके मैम, मैं आज चेंज थैंक यू। ये अरीबा चेंज कौन है? कर आप इंट्रोड्यूस नो दैट। एक्चुअली आई एम जस्ट वेटिंग कि 5 to 10 मिनट्स हम लोग वेट कर लेते हैं ताकि सब आ जाएंगे, किसी ने आना है तो। राइट मैम। सो अरीबा, ये कौन है अरीबा? क्या ये रियली कोई अरीबा है भी या किसी ने मेरा नाम ही रख के एंटर हुए में? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बख्तावर, कैसी हैं आप? ठीक है? जी मैम बिल्कुल ठीक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं ना आयशा, बख्तावर और रजिया नहीं आई जी हमारे मैम। पास अभी तक, वो आप लोग पूछ मैम लें। बस वो आ रही हैं। आप लोग मुझसे पूछ लें, सारी अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर कर लो आज। जी मैम ठीक है। यस मैम। मैम क्या मेरा चेक हुआ है अभी? मैम क्या मेरा डाटा चेक हुआ है अभी? नहीं अभी नहीं हुआ, मैं करके आपको भेज दूंगी, ठीक है? विद इन 1 डे। ठीक है मैम। मैम ठीक है मैम, जैसे फिर आप भेजेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट काम स्टार्ट करूंगी ना। बिल्कुल ठीक है। जी मैम, ठीक हो गया मैम। मैम मेरा क्वेश्चन भी था। हाँ जी, तो आप लोगों का आज डिपार्टमेंट का बजट अप्रूव हो रहा था।
फाइनली वो अप्रूव हो गया है, काफी उसके अंदर भी काम वाम करती रही हूँ मैं। जी मैम। तो इंशाल्लाह Yes, ताला ma'am. प्रोग्राम यही है कि अगर ये डिपार्टमेंट इंशाल्लाह ताला हम लोग अच्छी स्पीड से चलते रहते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करते हैं। सो ठीक व्हेनेवर है मैम। यू हैव कॉन्फ्रेंस, आप सब लोगों का कोई ना कोई पेपर भी इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। Inshallah, ma'am. इंशाल्लाह मैम। मैम बस हमें थीसिस भी टाइम पे करना है। हाँ जी, उससे भी रिलेटेड मैं आप लोग को एक बात बताने लगी थी कि आज वो बात हो रही थी बजट से रिलेटेड। तो मैंने उनसे पूछा कि नूर यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। सो दे टोल्ड मी कि अगर आप लोगों का सेमेस्टर ऊपर जाता है तो उसके अंदर फिर अगर आप लोगों का सेमेस्टर ऊपर लग रहा है तो यू हैव टू पे द फी ऑफ नेक्स्ट सेमेस्टर एज वेल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसी सेमेस्टर में कंप्लीट कर लें, एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से आप लोग लगे हुए इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। Inshallah, ma'am. बट आई इस डाउट, एमफिल पे बहुत चीजें हैं जो रुकी हुई हैं बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह, यस मैम ऐसा ही है। बट आई डाउट कि आमिर का क्या बनता है। आमिर इस सेमेस्टर में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आई हैव डाउट्स ऑन दैट। चलिए जी, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम और लेट्स कंटिन्यू। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। लेट मी नो अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो। यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके गुड। जी, तो ये एक स्टेटा की फाइल है नॉर्मल जो खोलते होते हैं, वो मैंने खोली हुई है। और आज की बेसिकली जो हमारी वर्कशॉप है इट इज़ मोर अबाउट के आप लोगों को डाटा क्लीनिंग आ गई है। नाउ यू पीपल आर ऑन अ स्टेज कि जब आप लोगों ने ये देखना है कि डाटा क्लीन हो चुका है, फाइनल फॉर्म में आ गया, अब हम लोगों ने उस डाटा के ऊपर रिग्रेशंस करनी है, रिजल्ट्स निकालने हैं। तो इस वाली स्टेज के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हम लोगों के पास 3 तरह का डाटा सेट्स होता है, जिससे पहले भी बात हो चुकी है, क्रॉस सेक्शनल, एक पैनल और एक टाइम सीरीज। तीनों ये जो डाटा सेट्स हैं इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं। जो सर्वे डाटा है ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है और सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर भी यही डाटा है। और अनफॉर्चुनेटली नॉट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट मैनी इंस्टीट्यूट्स वुड टीच यू अबाउट सर्वे डाटा। और इसके बारे में तो अगर आप लोग चलें तो 2-3 कोर्सेज भी पूरे के पूरे मैं सर्वे डाटा के ऊपर करवा सकती हूँ, बिकॉज इतना ये इन डेप्थ में जाता है और इतनी सारा इसकी टेक्निक्स है। बट राइट नाउ कंसिडरिंग द नीड ऑफ द टाइम, हम लोग जो हैं वो खाली इसके 2 ही सेशंस करेंगे। एक मैं आप लोगों की इसकी बेसिक रिग्रेशंस आज करवा दूंगी और नेक्स्ट जो मैंने मॉडल आप लोगों के डाटा के हिसाब से लगवाना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगी। सो मेरे पास यहाँ पे एक डाटा सेट है। जी, ये डाटा सेट है और ये डाटा सेट अपलोड हो चुका है। इस डाटा सेट की मैं आपको शेप दिखा देती हूँ। आयशा का ये डाटा सेट है। ओके, सो इसके अंदर यहाँ पे पॉकेट्स हैं बनी हुई जो कि आईडीज हैं, और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके रिस्पॉन्सेज हैं। सबसे पहले जो है वो ओके, सबसे पहले जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाए आप लोग यहाँ पे व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास यू कंप्लीट। तो इसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं। आयशा ये क्यों है 13, 14, 8, 4 लेफ्ट? आयशा ये इनकोड क्यों यस नहीं हुआ बेटे? मैम ये है वो रियल वेरिएबल जो आपने कहा था ना कि आप रियल वेरिएबल्स भी साथ रखो, तो जब मैंने आगे उनको नंबर्स दिए हैं ना तो ये ओवरलैप हो गए। ये प्लीज अपने सब माइक म्यूट कर दें, खाली मैं इस वक्त आयशा की बात सुनना चाहती हूँ। आयशा क्या मसला हुआ है इसके अंदर बेटा? आपकी आवाज कटी है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी कैटेगरीज ठीक बननी चाहिए इसमें। जब मैंने आपको कहा था मैम वेरिएबल रखे ना, तो इसका मतलब था कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी रख लें आप और उसके बाद साथ में ये वाला वेरिएबल भी रखें। मैम ये वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है क्योंकि जब मैंने आगे उनको नंबर्स दिए हैं ना, कैटेगरी में उनको डिफाइन किया है, तो यहाँ पर भी उसका ओवरलैप हो गया है। ये मुझसे सही नहीं हो रहा था।
ये इसको ठीक करें, दोबारा से इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं ओके आप मैम। तब तक यूज कर सकती हैं, ये गलत वेरिएबल आपका बना हुआ है। ओके, और इसके बाद जो कुछ हमारा डिस्ट्रिक्ट का ये डाटा है, इसके बाद यहाँ पे स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड्स हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियर और जॉइंट स्टेटस है कि अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जॉइंट है, वरना न्यूक्लियर है। इसके अलावा इसमें हाउस ओनर्स हैं या नहीं है, जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में हैं वो रेंटेड शो हो रहे हैं और जो ओन्ड है वो ओन्ड हो रहे हैं। तो रेंटेड के लिए जो है वो 3 रखा हुआ है और ओन्ड के लिए 1, ओन्ड के लिए 2 है, और मेरा ख्याल है एक और इसने रखा हुआ होगा। सो अगेन इस तरह से जो सारे वेरिएबल्स हैं इन्होंने इनकोड कर लिए हैं। ये वाला जो वेरिएबल है जिसका आंसर येस और नो में, डाइकोटोमस वेरिएबल है। डाइकोटोमस ऐसा वेरिएबल होता है जिसका आउटकम 0 या 1 में होते हैं। ओके जी, और इसके अलावा जो ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर मोर देन 2 ऑप्शंस होती हैं उसको हम मल्टी नॉमिनल वेरिएबल भी कहते हैं। ओके जी, इसके अंदर ये इनका मैरिटल स्टेटस भी दिया हुआ है। ऐसे वेरिएबल जो कि ब्लैक के अंदर नजर आ रहे हैं और आपके पास वैल्यूज में है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। somebody said कि कॉन्टिजियस वेरिएबल है, सो दे आर नॉट कॉन्टिजियस, दे आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके जी, ये अर्निंग्स है। आयशा, ये अर्निंग्स को क्या हुआ है? 1 2 3 कैटेगरीज आ गई लेकिन इनकोड नहीं हुई हुई। सेरीन खाना खा रही हो? मैम ये बिल्कुल ठीक था, पता नहीं से क्या हुआ है। क्या सोचेंगे मैं मोबाइल फेंक दूंगी आपको? ओके, सो Sorry. आयशा ये इसको ठीक करें ना, यस मैम। ये इस तरह से नहीं हमने यूज करना है, इसको इनकोड करें प्रॉपरली। अच्छा जी, इसके बाद एजुकेशन, अर्निंग्स, पॉवर्टी। मैम अर्निंग 2 है ना, अर्निंग 2 देखे ना, वो हुआ हुआ है। ओके, फिर अब गलती से भी अर्निंग 3 ना यूज कर लीजिएगा। यस मैम। एक आपके पास अर्निंग्स 1 है और एक आपके पास अर्निंग Earning 2 2 है। ओके, इसका एक्चुअल वेरिएबल भी रखें आशा, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में भी। ओके, ये जितने यस भी आपने मैम। कैटेगरीज बनाई ना, इनके कंटिन्यूअस भी साथ में होल्ड करें। मैम RP1 है इसके स्टार्ट में, इसका ओके नो RP4, और डेली इनकम दोनों है, बेसिक इनकम का भी है और डेली इनकम का भी है, स्टार्ट में दोनों है। ओके, ये कैटेगरीज भी आपने खुद बनाई है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की? यस मैम। ओके, सो इस तरह से ये शेप है जी मेरे पास डाटा का। इसमें जौन से इसके वेरिएबल्स प्रॉब्लमेटिक थे वो मैं इंक्लूड नहीं करी रिग्रेशन में, बट रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स जो है वो मैं इंक्लूड करूंगी और उसके ऊपर आप लोगों को रिग्रेशन रन करना सिखा दूंगी। The first thing that you need to do before just starting on your estimation is to tell Stata कि आपके पास जो डाटा है उसकी क्या शेप है। So for that आपके पास कमांड होगी जी Stata के अंदर SVY सर्वे सेट। सो ये वाली जो कमांड है ये मैं यूज करूंगी। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ये वाली जो फाइल नजर आ रही है दैट इज द डू फाइल, जो आप लोगों के साथ मैंने वर्कशॉप 3 के अंदर शेयर भी कर चुकी हूँ, और अदर हाफ के ऊपर आप लोगों को स्टेटा नजर आ रहा है। जस्ट लेट मी मूव इट ओवर हियर। ओके जी, सो अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप लोग स्टार्ट करें, जो मैं सर्वे सेट करने लगी हूँ बेसिकली एक रैंडम सैम्पलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है। नॉर्मली जो आपके सैंपल होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है रैंडम सैम्पलिंग की है। लेकिन इसके अलावा स्टेटा आपको ये फीचर अवेलेबल करता है कि अगर आप लोगों ने क्लस्टर सैम्पलिंग की हुई है या आप लोगों ने स्ट्रेटा सैम्पलिंग की हुई है या आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग है, तो वो अगेन उनकी अलग-अलग टेक्निक्स है, उनका अलग-अलग तरीका है उनका सर्वे सेट करने का। सो इन दैट वे जो है आप लोग जो है वो आप लोग डिपेंडिंग अपॉन कि आपके डाटा की क्या शेप है उसी हिसाब से सर्वे सेट की कमांड यूज करेंगे। अगेन ये जो सारे डाटा हैं जिनको आप लोग देखेंगे और इनके ऊपर कमांड्स यूज करेंगे, ये इनके ऊपर एक पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जा सकता है कि एक स्ट्रेटा को कैसे करना है, फिर क्लस्टर्स को कैसे करना है। तो अगेन यहाँ पे खाली मैं आप लोगों को बेसिक्स करा रही हूँ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल डाटा है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सो इन दैट केस मैंने यहाँ पे कमांड दूंगी SVY SET सर्वे सेट, और उसके बाद जो मेरा आईडी है जो कि इंडिविजुअल आईडी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। सो दिस इज द इंडिविजुअल आईडी है। ये मैंने सर्वे सेट जो है यहाँ पे कमांड यूज कर ली है, और इसके बाद जो है स्टेटा ने इसको एज अ सर्वे डेटा जो है एक्सेप्ट कर लिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज कि आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी मीन वैल्यूज देखनी है। सो ये आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है, सपोज करें मैंने इनमें से किसी का भी मीन वैल्यू देखना है।
सो दिस इज माई कमांड। अब जितने भी आप सर्वे डेटा सेट के अंदर कमांड्स डालेंगे उससे पहले ये SVY डॉट की स्टार्ट होगा, ये प्रीफिक्स ही होगा। उसके बाद मीन लिखेंगे और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चलें लिख लेते हैं, एज लिख लेते हैं। ओके, सो मीन एज। अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये मीन वैल्यू शो कर देगा एज की। सो द मीन एज इज 31 ईयर्स। 31 ईयर्स जो है वो मीन एज आ गई है सैंपल की। तो सैंपल के अंदर मोस्टली जो लोग हैं उनकी मीन एज आ गई है 31 ईयर्स। इसके बाद आप लोग अपने डाटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस भी देख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास ये है कमांड ESTAT-SD, और यहाँ पे अब आपके पास मीन के साथ है स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ESTAT-SD की कमांड अगर आप मीन से पहले रन करेंगे तो वो नहीं होगी। तो पहले आपने मीन की कमांड रन करनी है और फिर ये ESTAT-SD रन करेंगे तो ही आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ अगर आप लोगों ने वो भी देखना हो वेरिएंस भी, तो आपके पास ये वाली कमांड है। सो अगेन अब इसकी वेरिएंस भी आपके पास आ गई है। मूविंग ऑन, इसी तरह से आप डिफरेंट अदर वेरिएबल्स जो हैं उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास होगी बेसिक इनकम जी, तो ये बेसिक इनकम का जो है वो मीन आ गया है। सो इन दैट वे आप लोग एक से ज्यादा वेरिएबल का भी मीन देख सकते हैं। बेसिक इनकम ले लें और साथ में एज ले लेते हैं हम। ओके, सो नाउ एक से ज़्यादा वेरिएबल का भी आप लोग मीन जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। साथ में इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी आ गए। जो हम लोगों ने पहले एक और वेरिएबल को जज करने का वे देखा था वो टैब की कमांड थी। इन दिस केस हम लोग टैब की कमांड इस तरह से यूज़ करेंगे। सो एक और वेरिएबल है डिस्करेज का, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। सो अगेन इसके अंदर आपके प्रपोर्शंस आ गए। इसको मैं बड़ा करके करती हूँ ताकि ज़्यादा सही आपके पास जो है वो आउटपुट आए। Okay, over here. So the question was कि do you want to do another work instead of your current या main work? और इसके अंदर जो नो है उसकी प्रोपोर्शन जो है वो 0.3 है और जो येस है उसके अंदर 0.6 है और टोटल जो है वो 1 है। सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 तो अराउंड 39% ऑफ पीपल से दैट दे डू नॉट वांट टू डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट देयर करंट वर्क, बट 60% ऑफ द पीपल बिलीव कि yes they need to do some another work. So mostly क्योंकि ये जो डाटा सेट है as I told you before as well कि ये एक पुअर पॉपुलेशन का डाटा सेट है जिसके अंदर जो औरतें हैं वो बहुत ही लो इनकम के ऊपर घरों में काम कर रही हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस तरह से काम कर रही थी दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सो दिस इज व्हाट आवर डाटा आल्सो सेज कि मोस्ट ऑफ द women are not satisfied with their home based work. ओके जी, सो इस तरह से आप लोग ये टैब की कमांड यूज करके यू कैन मेक डिफरेंट डिसीजंस। अच्छा जी, इसके अलावा जो है एक और हमारे पास कमांड आती है वो प्रोपोर्शंस की होती है, व्हिच इज एक्चुअली टैब के साथ की ही कमांड है। बोथ विल टेल यू द सेम थिंग, प्रोपोर्शंस ही दोनों शो करते हैं लेकिन यू नीड टू नो दिस कमांड एज वेल। सो SBY प्रोपोर्शंस और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल एज। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं जी। सो अब उन्होंने डिफरेंट जो एजेस थी उसके लिहाज से प्रोपोर्शंस दे दिए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे ये जो एज इतनी ज़्यादा शो इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने आयशा ने एज का स्क्वायर लिया हुआ है, बिकॉज हमारा जो डाटा था उसके अंदर हमें एज का स्क्वायर भी रिक्वायर्ड था। सो उसके अगेंस्ट जो है ये आगे सारे प्रोपोर्शंस जो है वो नजर आ रहे हैं आपके। सो इन दैट केस जो है वो आप लोग प्रोपोर्शंस भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग इनका साइज भी देख सकते हैं, इनके प्रोपोर्शन का साइज। तो उसके लिए पहले आप लोग एज का प्रोपोर्शन वाली कमांड डालेंगे और उसके बाद ये ESTAT साइज डालेंगे। सो एज के अलावा मैं कोई और वेरिएबल यूज कर लेती हूँ। ये रहे जी, ये आपके पास येस एंड नो के प्रोपोर्शंस आ गए। अब मैं इनके साइज देख लेती हूँ। सो अगेन इनका साइज जो है वो भी मेरे पास आ गया है और यहाँ पे इनका साइज नजर आ रहा है। इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। ये इनका साइज आ गया है जी ऑब्जर्वेशंस का, दैट इज 1305। तो इतनी ऑब्जर्वेशंस थी, उनका ये जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशन से साइज है।
अच्छा, ये यहाँ पे इसलिए इतना वैलिड नहीं आप लोग को समझ आएगा क्योंकि बेसिकली ये कमांड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटा सैम्पलिंग या इस तरह की डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स देख रहे होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में तो यू हैव अ टोटल सैंपल, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू ओवर हियर। ओके जी, इसके बाद आप लोग हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो दिस इज द कमांड। यहाँ पे मैंने पहले SPY सेट की कमांड नहीं यूज की। हिस्टोग्राम बना लेते हैं जी। इसी का बना लेते हैं, डिस्करेज का ही बना लेते हैं। सो अगेन स्टैटा 1 से 2 मिनट लेगा इसको बनाने में, सो लेट्स वेट। जब यहाँ से ये वाला जो राउंड से जब यहाँ पे ये कर रहा होता है इस शेप का, इसका मतलब होता है कि स्टैटा जो है वो वर्किंग कर रहा है। सो जब ये स्टॉप हो जाएगा वर्किंग करना तो ये जो राउंड है ये स्टॉप हो जाएगा। सी नो मोर दिस सर्कल इज कमिंग। अच्छा जी, और यहाँ पे ये आपको एक हिस्टोग्राम बन के आ गया क्योंकि इसके रिस्पॉन्सेज 2 में ही थे, येस और नो में। और ये जो 1 था ये मेरा ख्याल है इन्होंने इसमें 1 जो है वो नो है और 2 जो है वो येस है। तो येस की जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 की प्रपोर्शन विच इज नो। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट हिस्टोग्राम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और कमांड है और उस कमांड के थ्रू आप लोग जो वो 2 वे स्कैटर डायग्राम्स भी बना सकते हैं। दिस इज द कमांड। मैंने यहाँ पे दोनों कमांड्स लिखी हुई, इनको मैं रन ही करें बिकॉज अगेन वो 1 से 2 मिनट्स इसी में निकल जाएंगे। सो बट यू डू हैव दीज कमांड्स ओवर हियर अगर आप लोगों ने ओवरलैपिंग ग्राफ्स बनाने हैं तो। ओके जी, नाउ कमिंग टू रिग्रेशन एनालिसिस। कमांड क्या है जी सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करने की? ओके जी, सो द कमांड इज SPY रिग्रेस। उसके बाद जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है हम वो लिखेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अर्निंग्स है तो मैं यहाँ पे अर्निंग्स लिख रही हूँ। उसके बाद जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है मैं वो लिखूंगी। जी, अर्निंग्स को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं? सबसे पहले तो आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट करेगी। यहाँ पे हेल्थ का वेरिएबल आशा ने नहीं इंक्लूड किया हुआ। एजुकेशन अफेक्ट करेगी जी, एजुकेशन लिख दी। उसके बाद रिवॉर्ड्स बड़े इम्पैक्ट डालते हैं, रिवॉर्ड्स मैंने डाल दिया। इसके अलावा जी और कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? क्योंकि होम बेस्ड वर्कर्स हैं तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनके जो काम है उसको अफेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा कितनी वो एफर्ट्स पुट कर रही हैं अपने काम के अंदर, वो भी इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। आयशा और बताइए कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं? मैम नॉलेज, ओके, आर्ट्स, नॉलेज कौन सा यूज करना है और आयशा इनमें? प्रोडक्ट्स। मैम ये सब यानी इनकोड हुए होंगे। सो ये सारे जो है हमारे पास नॉलेज के लिए प्रॉक्सीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द रिटेल प्राइस ऑफ 1 पीस? जो एक पीस वो बना रही है उसकी रिटेल प्राइस होम बेस्ड वर्कर को पता है या नहीं है? सो एक मैं ये डाल देती हूँ, प्लेस डाल दी, नॉलेज 1, नॉलेज 2, नॉलेज 3, नॉलेज 4। सारे के सारे नॉलेज के वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डाल दिए जी। उसके अलावा आयशा बताओ कौन कौन से मॉडल में लिखवाए में? मैम मैरिटल स्टेटस है। कौन सा मैरिटल स्टेटस? स्टेटस, मैरिज मैम, मैरिटल स्टेटस। ओके जी, मैरिटल स्टेटस जो है वो अफेक्ट करता है काम को। हाँ जी, और प्रोडक्ट ओके जी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा जी, मैम 1, प्रोडक्ट यस कितने आप नंबर बना 1 रहे हैं दिन में? जी मैम, नेक्स्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1। ओके जी, नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? मैम उसके बाद है आवर स्पेंड। जी, एक चीज को बनाने में कितना टाइम लगा? यस मैम। जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? एज स्क्वायर बस। एज का स्क्वायर। अच्छा जी, एज का स्क्वायर जो है वो भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। यूजुअली एज जब लेते हैं तो एज का स्क्वायर भी साथ में डालते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब आपकी एज जो है वो आप चले जाते हो अपने पीक के ऊपर, यानी कि आप कह लें 40-50s के ऊपर, तो ट्रेंड ये देखा जाता है कि एक्सपीरियंस के साथ जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा पीक पे चले जाते हो। पर उसके बाद जो है वो आप जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये एक आप लोग कह लो कि इन्वर्टेड यू शेप जो है वो ग्राफ बन जाता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास लीनियर ग्राफ नहीं रहता बल्कि हम लोगों को एज का स्क्वायर डालना पड़ता है। तो एज का जो स्क्वायर डालेंगे तो वो बेसिकली जो इन्वर्टेड यू शेप्ड
ग्राफ है वो वाला जो पॉइंट है वो कैटर हो जाएगा। सो अगेन ये हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये मैंने लिख ली है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ जी। SVY डबल डॉट रिग्रेस की कमांड है, उसके बाद आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके बाद आपके सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके जी, इसको एंटर कर दिया है। वेरिएबल प्रोडक्ट 1 नॉट फाउंड, इसको जी रब कर देते हैं हम लोग, एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट योर रिग्रेशन इक्वेशन। अब जरा इस थोड़े से रिजल्ट्स को हम लोग देख लें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लोग सर्वे डाटा कर रहे होते हैं तो इसमें आर स्क्वायर आप लोगों के पास बहुत लो आता है। यूजुअली जो आर स्क्वायर होता है वो आपके पास, अगर आप लोग टाइम सीरीज डाटा के आदी हो तो वो 80 से 90% जो है वो बड़ी इजीली आर स्क्वायर आ जाता है ना, 0.8 0.9 वेरी इजीली आप लोग ले आते हो। सेम गोज फॉर पैनल में भी 0.7 0.8 बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन सर्वे डाटा एक ऐसा डाटा होता है कि जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें आर स्क्वायर बहुत हाई नहीं आता। सो इन दैट केस जो है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये 0.03 आर स्क्वायर है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड माय स्टूडेंट्स इज कि आप कम से कम भी अपना जो आर स्क्वायर है वो 0.3 तक जो है वो ले आए। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब जरा वेरिएबल्स की तरफ आ जाए जी। पॉपुलेशन साइज टोटल जो है वो 551 ऑब्जर्वेशंस है और गुजरांवाला का ये डाटा है। और इसके अलावा जो है एफ स्टैट अगर आप देखें तो एफ स्टैट भी जो है वो ये शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैट आप लोग देखेंगे। और जी क्वेश्चन आया हुआ जी, ये ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स इसमें बैठे हुए हैं, आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में मैं उनको भी रिलेट कर रही हूँ और साथ में आप लोग भी इससे सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बेसिकली सर्वे डाटा एनालिसिस के बारे में जी। तो इसके बाद हम लोग अगर आ जाए यहाँ आपके रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ गई, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए। इनमें सिग्निफिकेंट कौन कौन से? एजुकेशन सिग्निफिकेंट आया है, रिवॉर्ड्स जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, और ये जो है अगेन ये सारे यहाँ तक इनसिग्निफिकेंट है। नॉलेज 2 जो है वो सिग्निफिकेंट है, नॉलेज 3 नॉलेज 4 इनसिग्निफिकेंट है, और उसके बाद बाकी जितने वेरिएबल है वो इनसिग्निफिकेंट है। सो अगेन हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर जाना है जहाँ पे हम लोग इतने सारे इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स नहीं रखेंगे। सो ये मेरे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स है मैं उनको रब करने की कोशिश करूंगी जी। रिवॉर्ड जो था वो इनसिग्निफिकेंट है, और रिवॉर्ड के बाद ये कहाँ तक जा रहा है जी, नॉलेज 2 तक, सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट थे। और नॉलेज 2 के बाद इसमें ये वाला जो है ये मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर हो जाएगा, इसको भी मैं रिटेन कर लेती हूँ। ओके, एंड बाकी के जो वेरिएबल्स हैं अगेन इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, अब जरा देखें आप कि वेरिएबल जो है वो कम हो गए, उससे आपका जो है एजुकेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 है वो सिग्निफिकेंट हो गए। सो अब एक दफ़ा मैं ऐसे ही करती होती हूँ, सारे वेरिएबल के साथ रिग्रेशन रन कर लेती होती हूँ, आप लोग को टिप ये मैं बता रही हूँ, और उसके बाद इनसिग्निफिकेंट ड्रॉप करती हूँ और सिग्निफिकेंट सारे होल्ड कर लेती हूँ। फिर 1 बाय 1 जो है वो मैं सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट जो थे, जो बाकी जो रह जाते हैं उनको मैं इनसाइड डालती जाती हूँ और ड्रॉप करती जाती हूँ, अनटिल एंड अनलेस मैं एक अच्छे मॉडल की तरफ पहुंच जाती हूँ जिसमें मुझे ये लगता है कि ये मेरा थ्योरेटिकली भी ठीक है और जितने मुझे कंट्रोल वेरिएबल चाहिए थे वो भी इसमें आ चुके हैं। सो अगेन ये आपको स्किल सिखाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने कौन से वेरिएबल्स रिटेन करने हैं और कौन से फॉर्मूले कौन सा आप लोगों ने मेन इक्वेशन अपनी सेट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। अब मैं एक एक वेरिएबल और डाल के देखूंगी और फिर देखूंगी कि कैसे रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो अगर यहाँ पे अगेन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी तो वो भी देखें सिग्निफिकेंट आ गया। इसको मैं होल्ड कर लूंगी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और अब मैं एक और वेरिएबल डालूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडवांस पेमेंट्स डाल के देखती हूँ, इसने जो है ये दोनों वेरिएबल्स को खराब कर दिया है। सो आई माइट नॉट कीप एडवांस, और उसके बाद जो है कोई और वेरिएबल देखूंगी, सेटिस्फैक्शन डाल के देखती हूँ, सेटिस्फैक्शन भी जो है वो सिग्निफिकेंट आ गया। ओके, सो सेटिस्फैक्शन को मैं होल्ड कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लेस ऐड कर देती हूँ। हाँ जी, प्लेस भी सिग्निफिकेंट आ गया। और आप जरा देखिए जो वेरिएबल ज़्यादा ऐड करती जा रही हूँ, सिग्निफिकेंट ऐड करती जाती हूँ, आपका जो आर स्क्वायर है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो ये 0.04 हो गया।
सो इन दैट वे मैंने एक सही इक्वेशन की तरफ आना है जिसमें मेरा आर स्क्वायर भी बेहतर हो जाएगा और मेरे पास जो मॉडल होगा वो थेरेटिकली भी बेहतर होगा, प्लस जो है उसके अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल्स मैं चाह रही थी वो भी उसमें मुनासिब होंगे जो मैं चाह रही थी. So this is how you are going to set your simple regression equation. अच्छा जी, इसके अलावा जी इसके बाद आप लोग कमांड यूज कर सकते हैं मार्जिन्स की. टाइम खत्म हो जाएगा तो इसी लिंक के ऊपर दोबारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसके बाद जो है आप लोग कमांड यूज करेंगे मार्जिन्स की. मार्जिन जो है वो उसका एक्चुअल इफेक्ट बता देता है कि कितने परसेंट जो है वो चेंज आई है, परसेंट या यूनिट चेंज. तो मार्जिन की अगर मैं कमांड यूज करूंगी तो इसने मुझे यहाँ पे दिखा दिया कि जी मार्जिन जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का ये है. इन द सेम वे इन मार्जिन को मैं प्लॉट भी कर सकती हूँ थ्रू दिस इक्वेशन मार्जिन प्लॉट. के अलावा जी आप लोग यही जो आपका सारा काम है ये सर्वे डाटा सेट के ऊपर हो रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर सिंपल रिग्रेशन भी रन कर सकते हैं. सो इन दैट केस जो मेरे पास यहाँ पे मेन इक्वेशन थी इसमें से अगर मैं यहाँ पे ये सर्वे का ये हटा देती हूँ तभी स्टेटा को ये नहीं पता कि इसने सर्वे डाटा लिया हुआ है, पैनल डाटा लिया हुआ है, ये टाइम सीरीज लिया हुआ है. वो जो उसकी वेरिएबल्स गिवन है उसके ऊपर सिंपल रिग्रेशन जो है वो रन कर देगा. सो अगर मैं इसको रन करूँ तो फिर मेरे क्या रिजल्ट्स आते हैं. लेट्स सी, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. ओके जी, सो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और अब जो मेरा यहाँ पे आर स्क्वायर है वो वही है. अच्छा जी, और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर प्लेस जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया. सो इन दैट वे आप लोग जो हो वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप लोग अपने रिजल्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं. ओके, ये मैंने वैसे ही किया था, जस्ट इग्नोर इट. अच्छा जी, इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जो टेक्निक स्टेटा आपको अलाउ करता है यूज करने के लिए सर्वे डाटा के अंदर, उनका आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. बेसिकली स्टेटा आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, मीन के बारे में, टैब्स के बारे में जो आप सर्वे डाटा में यूज कर सकते हैं. हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, डिफरेंट डाटा की शेप्स के ऊपर आप लोग ग्राफ्स बना सकते हैं. उसके अलावा जी आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल जैसे कि अभी हम लोगों ने रिग्रेस करके एक निकाला था वो आप लोग कर सकते हो. इसके अलावा जी स्टेटा आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करने देता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक. मेरे जो है वो 2 से 3 पेपर खाली स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग टेक्निक के ऊपर ही पब्लिश हुए हैं. सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर अगेन एक पूरा का पूरा कोर्स हो सकता है क्योंकि ये जो सेम है ये काफी ज्यादा एक तो चीज इन डिमांड भी है, प्लस जो ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज भी है. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. उसके बाद ही आपके पास अगले भी आते हैं जैसे कि ये बाइनरी रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स हैं जिसके अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके बाइनरी रिस्पॉन्सेज होते हैं 1 और 2 के फॉर्म में, येस एंड नो के फॉर्म में. फिर उसके बाद डिस्क्रीट रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल है, फ्रैक्शनल रिस्पॉन्स है, पॉइसन रिग्रेशंस है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स है जिसको आप आईवी रिग्रेस की कमांड से भी करते हो जिनमें आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे होते हो. फिर उसके बाद ये मल्टी लेवल आपके पास मिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल है. अगेन ये इतने सारे मॉडल हैं कि इसके ऊपर हम पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं. बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप लोगों ने इनके ऊपर और पढ़ना हो व्हाट यू कैन डू इज कि आप लोग इन मॉडल का नाम लिखें प्लस स्टाटा लिखें एंड यू आर गोइंग टू गेट सम मटेरियल ओवर द इंटरनेट एज वेल, सो यू कैन रीड ऑन दैट. इसके अलावा जी आपके पास ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं सर्वे डाटा से रिलेटेड जो आपको स्टेटा करने देता है. यहाँ पे एक जीएलएम जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं. फिर उसके बाद नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशंस हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं. इसके बाद जी टॉबिट मॉडल्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, प्रॉबिट भी कर सकते हैं, लॉजिक मॉडल भी कर सकते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा स्क्यूड रिग्रेशंस कर सकते हैं आप लोग. स्क्यूड रिग्रेशंस वो होती है जिसका जो डाटा होता है वो किसी एक तरफ जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो उस तरह के रिग्रेशंस के लिए हम लोग स्क्यूड रिग्रेशंस करते हैं. अगेन इसके बाद जी अच्छा, अब यहाँ पे सारी की सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी. कंसिडरिंग जो डाटा सेट इस वक्त मेरे पास है उसके ऊपर इनिशियली तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने रिग्रेशन रन करनी सिखाई है. इनिशियली तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे रिग्रेशन रन करनी सिखाई है, लेकिन ये जो रिग्रेशन है इसकी राइट टेक्निक नहीं है. दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू पुट इन योर अपेंडिक्स. तो अपेंडिक्स के अंदर आप लोग हमेशा जो सिंपल ओएलएस फॉर्म में एक रिग्रेशन रन की होती है वो जरूर डालते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल मॉडल यहाँ पे सेट होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिलेक्ट करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं और इसके अंदर इनके पास एक वेरिएबल है सेटिस्फैक्शन का जी, और अगर आप लोग सेटिस्फैक्शन का वेरिएबल देखें तो इसके ऊपर इनके काफी सारे रिस्पॉन्सेज हैं, मोर देन 2 हैं। तो इन दैट केस जो है मेरा ख्याल है इसको या तो मल्टीनोमिनल लॉजिक या प्रॉबिट मॉडल जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप में देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो देन वी कैन गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स एज वेल। अगर यहाँ पे डायकोटोमस वेरिएबल होता जिसका आंसर येस और नो में होता तो फिर उसके बाद आप लोग जो हो वो यहाँ पे बाइनरी प्रॉबिट या बाइनरी लॉजिक मॉडल भी लगा सकते हैं। सो वो हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप में देखेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वर्कशॉप। So now if you have any questions, please let me know. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मासूमा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन यू कैन लीव दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर नो योर मैम। टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है। आशा आई थॉट के आशा मासूमा पूछिए। क्वेश्चन कर रही है, दैट्स व्हाई। आशा आप लोगों का जो मेरे थीसिस वाले आप लोगों को मैं देखती हूँ, अगर जो वो स्टूडेंट्स हैं जो थीसिस के नहीं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव। थैंक यू फॉर योर टाइम। जो थीसिस वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज यहाँ पे रुक जाएं। थैंक यू मैम। या वेलकम। स्टे यस ब्लेस्ड। मैम। जी अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा ख्याल है हम खाली अपने थीसिस वाले बच्चों के साथ रह गए। जी अब बोले। जी मैम। यस मैम। मिस अरीबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, कैसी हैं आप मैडम? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा यहाँ पे आप लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये जो हमारे साथ हैं ये मैडम अरीबा मान है। शी इज़ करंटली डूइंग पीएचडी फ्रॉम कॉमसेट्स। इसके अलावा जी इनका काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी रह चुका है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अरीबा कोई क्वेश्चन है, वरना फिर आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछिए। आपने जिक्र किया है जी जी। स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग जो है हाँ हाँ वो कैसे होती है स्ट्रेटा पे? यार, वो पूरा का पूरा कोर्स है इसका अरीबा। उसके अंदर ना बेसिकली अगेन वो आप लोग करते क्या हो कि वो ग्राफ बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अपना यहाँ को पेपर दिखा दूँ ना जो सेम वाला है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Okay. अच्छा अरीबा, ये नजर आ रहा है ग्राफ सा? अरीबा जी जी, हाँ जी, नजर आ रहा है। अच्छा ये देखिए नजर ना, आ रहा है। इसके अंदर जो इस तरह के मॉडल्स है ना जिसके अंदर एक वेरिएबल अगले को अफेक्ट कर रहा है और अगला वेरिएबल अगले को अफेक्ट कर रहा है और बड़ा आपके पास कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप्स है। इस तरह के जो वेरिएबल्स का होता है ना वो हम लोग सैम के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एनर्जी डिमांड थी, मेरे पास ये एनर्जी सप्लाई थी। तो एनर्जी डिमांड जो है वो एनर्जी सप्लाई को अफेक्ट करी और जो पॉपुलेशन है वो एनर्जी डिमांड को भी अफेक्ट करी, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो एनर्जी डिमांड के थ्रू एनर्जी सप्लाई को भी अफेक्ट कर रही है। और जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो इन दोनों को अफेक्ट कर रही हैं। और अर्बनाइजेशन जो है वो एनर्जी डिमांड को भी अफेक्ट कर रही है और अगेन एनर्जी डिमांड के थ्रू एनर्जी सप्लाई को भी अफेक्ट कर रही है। और फिर ये जो एनर्जी ठीक है, सप्लाई है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट से, ट्रेड ओपननेस से और एड से अफेक्ट हो रही है। तो मल्टीपल मीडिएशंस है ना? हाँ, तो इस तरह का जो आप कह लो कि मॉडल है ना जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं,
वो आप सेन के थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। पर अगेन अरीबा ये पूरा का पूरा एक नया पैकेज है और पूरा का पूरा ये कोर्स है जिसको कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने जब पीएचडी में थे तो मैंने और इफ्तिखार ने मिलकर एक बुक ली थी सेन के ऊपर, और हम लोगों ने लाइक खुद से ये पूरा का पूरा कवर करके जो है ये सीखा हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक इट इज ऑलमोस्ट कोई 350 पेजेस की वो बुक है। इफ यू वांट आई कैन शेयर